अध्याय 27.2 पाठक लुभावना रंग। नीलामी हॉल के प्रवेश द्वार पर दो भारी सशस्त्र दानव गार्ड थे। वे कम से कम ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर रैंक थे। डूजी ने उन्हें टिकट दिखाया और जब उन्होंने जू में कई बार नजर डाली तो उन्होंने दोनों को प्रवेश करने दिया। एक रिसेप्शनिस्ट जोड़ी का इंतजार कर रहा था। बेलियल के प्रतिनिधि, कृपया मेरा अनुसरण करें। जू और डूजे को नीलामी हॉल के एक कोने में ले जाया गया। उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि बेलियल सिटी 72 शहरों में नीचे के पास स्थान पर है। स्वाभाविक रूप से अगर सिटी उनके लिए बहुत अधिक महत्व नहीं देगा। डूजी इस बारे में कम परवाह नहीं कर सकता है। जहां भी आप इसे रखते हैं सोना हमेशा चमकीलेगा। जब तक नायक यहाँ है और अपने तीव्र फेरोमोन का उत्सर्जन कर सकता है ये ठीक है क्योंकि बहन निश्चित रूप से चारा को निगल लेगी। दहेज के साथ महिला हेदी नायक के कटोरे में आती है। टीएन खाने के लिए बहुत से लोग एक के बाद एक पहुंचे। नीलामी शुरू हुई। उनके मंच पर नीलामीकर्ता ने प्रत्येक अजीब वस्तु को एक भावुक स्वर के साथ पेश किया और समय समय पर हॉल में बोलियों को सुना गया। 1 दर्जन डबल हेडेड चिमेरा मैजिक क्रिस्टल, एस्बनाक से नेबुला कवच, एक अच्छा लोहा अयस्क। नीलामी में सबसे अच्छे विक्रेताओं में से अधिकांश उपकरण प्रकार के आइटम थे जो डूजी को उत्साहित करते थे। वह अपनी सीट के किनारे पर था जो सभी विचित्र अलग अलग दुनिया की विशेष उत्पादों को देख रहा था। क्या आपको कुछ चाहिए? डूजी ने पीछे मुड़कर पाया कि शियो उसे देख रहा था। वह नहीं जानता कि क्या ये रंग है, लेकिन जू की आकाश नीली आंखें इतनी कोमल थीं कि उनमें डूब सकती है। ये बहुत खर्चीला है। हालांकि यह क्रूर था, डूजी को उसे यथास्थिति की याद दिलाना था। फ्लेम लॉर्ड ने कुछ लूट को गिरा दिया कि शियू ने वायलेट को उनके लिए बेच दिया ताकि उनके पास अब लगभग 5000 सोने के सिक्के हैं। प्रारंभ में इसने डूजी को बहुत समृद्ध महसूस कराया, लेकिन एक बार नीलामी शुरू होने के बाद वह शुरुआती कीमतों पर हैरान हो गया। यहाँ नीलामी की गई वस्तुओं की लागत लाखों है। जू कैसे सोचता है कि वे कोई भी प्राप्त कर सकते हैं? लो प्रभु, तुम गरीब थे। शे, हम गरीब हैं। डूजी अपने दिल में चिल्ला रहा था, लेकिन शियू को डू जेड के अनुस्मारक को सुनने के लिए नहीं लगता था और उससे फिर से पूछा, आप क्या चाहते हैं? डूजी यह कहने जा रहा था कि जब वह नीलामीकर्ता को एक बॉक्स पकड़े हुए देखा तो वह कुछ भी नहीं चाहता था। उसने इसे खोला और अंदर एक ग्रे अंडाकार के आकार का पत्थर, ये समीगिना सिटी का एक आइटम है। नीलामीकर्ता रास्ते से बाहर हो गया और सभी को थोड़ा और स्पष्ट रूप से देखने दिया। यह मत सोचो कि यह एक चट्टान है, ये वास्तव में एक अंडा है। नीलामीकर्ता ने अपनी तर्जनी अपने होठों पर रख दी और एक रहस्यमय हवा में डाल दिया। मुझे ये जानने के लिए क्षमा करें कि किस तरह की आत्मा जानवर अंदर है, लेकिन इसका आध्यात्मिक दबाव इंगित करता है कि यह एक प्रकार का ईश्वर जानवर है। शुरुआती कीमत 3000 सोने के सिक्के हैं। जब तक आपके पास 3000 सोने के सिक्के हैं तब तक आप इस घर को चमत्कार करने के लिए ले जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। किसी ने जवाब नहीं दिया। उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को खाली निराशा में देखा। नीलामकर्ता का दिल डूब गया। क्या समाचार लीक हो गया? पत्थर का अंडा एक अज्ञात दबाव ले जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पत्थर के अंडे में जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह एक मृत अंडे है। ऐसा लगता है कि यह एक असफल नीलामी होने जा रहा है क्योंकि नीलामीकर्ता ने कई बार प्रस्तावों के लिए बुलाया था, लेकिन किसी ने भी बोली नहीं लगाई। वह अगले आइटम की घोषणा करने की तैयारी कर रहा था जब नीलामी हॉल के एक छायादार कोने में एक सुंदर आदमी खड़ा था। यहाँ तक कि मंद नीलामी रोशनी के तहत आदमी के सुनहरे बाल शानदार ढंग से चमकते हैं। 3300। शुरुआती बोली की तुलना में बोलियां 10% अधिक होनी चाहिए। अब जब किसी ने बोली लगाई तो नीलामीकर्ता चिल्लाने लगा, 3300। ये सज्जन 3300 बोली। क्या कोई और है? किसी को नीलामीकर्ता के प्रयासों से स्थानांतरित किया जा रहा था और एक अन्य आवाज ने कहा, 3600। नीलामी हॉल एक पल के लिए शांत था और फिर एक हंगामा था। ये कीमत के कारण नहीं था, बल्कि उस आवाज का स्रोत था। नीलामी हॉल की दूसरी मंजिल पर बॉक्स। केवल शीर्ष 10 शहरों के प्रतिनिधि उन बक्से का उपयोग कर सकते हैं। नीचे के लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि बड़ा शॉट कौन था। जू ने अपनी बाहों को थोड़ा झपकी ली और फिर से बोली लगाई, 3900, 4200। तुरंत बॉक्स के व्यक्ति ने भी कीमत बढ़ाई। जू एक पल के लिए चुप था। वह अपने सीमित संसाधनों की वजह से न्यूनतम प्रतिशत की बोली लगा रहा था, जबकि दूसरी पार्टी स्पष्ट रूप से उसके साथ खेल रही थी। बॉक्स में व्यक्ति उच्च कीमत का खर्च नहीं उठा सकता था। 5000। बॉक्स में व्यक्ति दंग रह गया और फिर उसके साथ पालन किया, 5800। यहाँ तक कि पैसे का योग बिल्कुल वैसा ही था। जू ने मंच पर पत्थर के अंडे को देखा, उसकी आंखें उदास, फिर उसने थोड़ी असहाय मुस्कान का खुलासा किया और सीट पर लौट आया। नीलामीकर्ता को यह महसूस करने से पहले थोड़ी देर के लिए चौंका दिया गया कि पार्टियों में से एक ने छोड़ दिया था। 5800, 5800। क्या कोई उच्चतर है? 5800 एक बार जा रहे हैं, 5800 दो बार जा रहे हैं। नीलामीकर्ता ने अपना हथौड़ा उठाया और फिर इसे नीचे गिरा दिया। बिका हुआ।
तुरंत एक सहयोगी बॉक्स से नीचे चला गया और नीलामीकर्ता को एक बैंगनी क्रिस्टल कार्ड पारित किया, जिसने बदले में सम्मानपूर्वक कार्ड लिया। उनके कार्यों ने बोली लगाने वाले की पहचान और स्थिति का संकेत दिया। राशि की पुष्टि करने के बाद नीलामीकर्ता ने कहा कि दूसरा व्यक्ति आइटम के साथ छोड़ सकता है। सभी ने देखा कि सहयोगी ने पत्थर के अंडे के साथ बॉक्स को उठाया, मंच से नीचे चला गया और शू के पास चला गया। सहयोगी ने कमर से झुका और बॉक्स को शू को प्रस्तुत किया। सर, यह मेरे भगवान का एक उपहार है। हर कोई जम गया। एक दबा हुआ विस्मय दिबोधक था। कोई व्यक्ति बॉक्स को देख रहा था, एक चौंका हुआ लुक प्रकट कर रहा था, जैसे कि यह संक्रामक था। अधिक से अधिक लोग ऊपर और हौंकते हुए देखा। दूसरी मंजिल पर बॉक्स के रहने वाले को छिपाने वाली स्क्रीन को खोला गया था। एक सुंदर दानव अंदर था। उसके काले घुंघराले बाल थे जो उसके कंधों से नीचे गिर गए थे और एक कम कट बैंगनी गाउन में कपड़े पहने हुए थे। उसके भरपूर स्तन लगभग नेकलाइन से बच गए थे। दानव के आकर्षण और सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है। वह सूर्य की तरह है जो सभी की आंखों को आकर्षित करती है और उनकी इच्छा को प्रज्वलित करती है। राक्षस हमेशा बहुत आकर्षक रहे हैं, लेकिन किसी ने इस ग्लैमरस, ये केवल उस सुंदरता को मनाया जा सकता है। द लॉर्ड ऑफ अ ग्रेट सिटी, हेडी। हेडी ने अपने हाथ से रेलिंग को पकड़ लिया, यू को देखा और एक आकर्षक और सुंदर आवाज के साथ कहा, मुझे आपके गोरा बाल बहुत पसंद हैं। आज रात क्या आप मेरे पास आएंगे? नायक, आपके फेरोमोन वास्तव में लीक हो रहे हैं। तारांकन 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 तारांकन। आप जो भी चाहते हैं मैं इसे प्राप्त करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विधि और मतलब है। ब्लैक बॉक्स। लेखक के पास कुछ कहना है। लेखक, एक पुराने प्रेमी को कैसे जीतना है। पाठक, प्रलोभन। 3। नायक, लालच से पाठक पर नजर उछालने के लिए तैयार। अध्याय 28.1। नायक, चलो एक शर्त बनाते हैं। और फिर क्या हुआ? वायलट अधीरता से उसके जाने के लिए इंतजार कर रहा था। एलिस उसके पास बैठी थी, आंखें भी जिज्ञासा के साथ चमक रही थी। जू जारी नहीं रहा और हरे रंग के दरवाजे के बाहर देखने के लिए मुड़ा, जहां एक परिचय एक शानदार गाड़ी के सामने इंतजार कर रहा था। जू को देखकर उसे देखते हुए परिचारक ने सलाम किया और कहा, श्री शिव, आपका क्या जवाब है? लॉर्ड हेडी मुख्य सरकारी भवन में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वायलट ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह जानती थी कि उसका मालिक बहुत सुंदर था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रूप में लेता है। उसकी सही उपस्थिति निर्माता भगवान की सर्वोच्च कृति की तरह थी और यहाँ तक कि उसके दिल को एक धड़कन को छोड़ दिया। हालांकि राक्षस उपस्थिति से अधिक सत्ता पर ध्यान देते हैं। इतने खूबसूरत व्यक्ति को देखने की शुरुआती झटके के बाद जो वास्तव में वायलट को आकर्षित करता है वह शिव की अपार अथाह शक्ति थी। वह ये भी भूल गई कि जू की उपस्थिति बकाया है। अप्रत्याशित रूप से महाद्वीप के रिवर साइड में भी प्रसिद्ध सबसे सुंदर दानव सक्यूबस को आकर्षित करना। वायलट उत्सुक था और पूछा, भगवान शिव, क्या आप नियुक्ति रखने जा रहे हैं? जू ने डूजी को देखा जो दर्शकों को घेर लिया गया है और धीरे से इस विषय को बदल दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं नियुक्ति रखूं? वायलट ने तब डूजी और शिव के संबंध को याद किया। उसका दिल भारी लगा और वह अचानक चिंतित हो गई। जैसा कि वायलट ने उसे तीव्रता से देखा था, डूजी ने अभिव्यक्ति से अपने चश्मे को धक्का दिया और एक सपाट टोन में कहा, एन। एक ध्वनि जो ओह की तरह सकारात्मक संकेत देती है। जू अपने जवाब पर आश्चर्यचकित नहीं हुआ और उसने कहा, क्यों? वह सुंदर थी। डूजी को एहसास हुआ कि वह जो शब्द बोल रहा था वह गलत था और काले बालों वाले युवाओं ने स्पष्ट रूप से कहा, हमें एक पास की जरूरत है। वास्तव में अजीब। वायलट जू में उत्सुकता से दिखे। उसे उम्मीद थी कि शिव को एहसास होगा कि डूजी ईर्ष्या कर रही थी और उसे आश्वस्त कर रही थी, लेकिन शिव ने सिर्फ डूजी को सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इस पर दानव लड़की और भी अधिक चिंतित थी और माहौल को कम करना चाहती थी। उसने जू को डूजी से कहा, आप और मैं एक साथ वहां जाएंगे। असुविधाजनक, यदि आप नहीं जाते हैं, बुरा युवाओं ने कहा, मैं या तो नहीं गया। आपको मेरे साथ रहना होगा। ये देखकर कि डूजी ने एक छोटी चुप्पी के बाद समझौते में सिर हिलाया, वायलट ने आराम किया। निश्चित रूप से वह बहुत अधिक चिंता का विषय था। लॉर्ड जू सब कुछ ठीक से संभाल सकते हैं। उसी क्षण की वायलट ने आराम किया। एक निश्चित मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति ने सोचा, एफएमएल मुझे लगभग सबसे दयनीय तोपचारा पात्रों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सभी तोप के चारे प्रजातियों में से जो नायक के हरम सदस्यों को प्रतिष्ठित करते हैं वे सबसे अधिक मनहूस हैं, और जब वे अपना जीवन खो देते हैं तो वे अपनी ककड़ी भी खो सकते हैं। एक जब जू ने उससे पूछा कि क्या उसे नियुक्ति रखना चाहिए तो डूजी उसे हिलाकर कहे और कहें, जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। छोटी लड़की का सामना करते समय यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न होना चाहिए, हाँ या कोई सवाल नहीं। आप तारांकन डी को काटते हैं। क्योंकि वह बहुत उत्साहित था जब शिव ने पूछा कि उसे क्यों जाना चाहिए। पाठक की आंतरिक उथल पुथल इतनी महान थी कि उसने लगभग उन भावनाओं को चिल्लाया जो उनके दिल में थे। लानत, तुमने मुझसे पूछा क्यों?
यह एक लड़की है, यह एक सुंदर लड़की है, ये दहेज के साथ एक सुंदर छोटी लड़की है। ... रुको, क्या उसने सिर्फ कुछ ऐसा कहा जिससे ऐसा लग रहा था कि वह हरम में नायक की भूमिका को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। एक फ्लैश में डूजी ने खुद को एक पास की जरूरत है ये कहकर बहाना किया क्योंकि वह उस मौत के झंडे से बचना चाहता था। सौभाग्य से जू ने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की और बस उन्हें एक साथ जाना चाहते थे। पहले तो उन्होंने मना करने की कोशिश की क्योंकि वह एक तीसरा पहिया नहीं चाहते थे। इसके अलावा उनके हेडफोन सत्ता से बाहर निकलने वाले थे। नायक के अगले शब्दों को सुनकर एक बेवकूफ मुंह व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ, मूल नायक तीन शर्मिला है और चाहता है कि कोई उसके साथ जाए। आह! एक प्यारे हरेम मास्टर में नायक के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए डूजी खुद को एक मांस के रंग के पृष्ठभूमि दृश्यों में बदलने का प्रयास करेगा। जब नायक और एक छोटी लड़की व्यावसायिक वार्ता में गहरी होती है तो वह अपनी आस्तीन को फ्लिक करेगा और छाया में छिप जाएगा। हरम 4 के निर्माण के अपने प्रयासों का कोई श्रेय नहीं लेगा, ये युवा केवल ऐसा ही कर सकता है। जब सहयोगी को बताया गया कि डूजी शिवू के साथ होगा तो परिचारक ने काले बालों वाले युवाओं को सिर से पैर तक देखा। जाने से पहले वायलेट ने उसे एक तरफ ले लिया और उसे बहुत ईमानदारी से कहा, लॉर्ड शिवू आपके साथ बहुत महत्व देता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस पर विश्वास करो और खुद पर भरोसा करो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तो अब इतना असहज नहीं होगा। ... मुझे खेद है, मेरे चीनी शिक्षक की जल्दी मृत्यु हो गई। छोटी बहन, ये युवक आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को समझ सकता है लेकिन इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकता है, कृपया समझाएं। इससे पहले कि डूजी अपने शब्दों के अर्थ को सुझाने में सक्षम था, उसे जू द्वारा गाड़ी में लाया गया था। परिचारक गाड़ी के सामने बैठ गया और अपने कोड़े मार दिया और गाड़ी शहर के प्रभु के निवास की ओर लगातार चली गई। अग्रेस सिटी लॉर्ड का आवास एक शानदार महल था। डूजी ने अपनी दुनिया में एक महल नहीं देखा है, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी दुनिया में महल उसके सामने महल के रूप में भव्य नहीं हो सकते। शहर के भगवान का निवास ओब्सिडियन और पर्पल एजेट से बनाया गया था और यह बहुत बड़ा था। डूजी ने ट्रैक खो दिया कि वे कितने पन्ना गेट से गुजरे थे। इस तरह के विलासिता के सामने डूजी ने अपने सिर से अपने पैर की उंगलियों तक कठोर और असहज महसूस करना शुरू कर दिया। ये तब तक लंबा नहीं होगा जब तक कि उनके हेडफोन चार्ज से बाहर नहीं निकलते हैं और डूजी को यह महसूस नहीं किया जाता है कि वह यहाँ पृष्ठभूमि में फीका नहीं कर पाएंगे। इन शानदार सोने और जैद हरे वातावरण में उसके जैसा हारने वाला वास्तव में एक गले में अंगूठे की तरह चिपक जाता है। गाड़ी रुक गई, वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। अध्याय 28.2 नायक, चलो एक शर्त बनाते हैं। एक दानव बटलर उनसे दरवाजे पर मिले। उन्होंने देखा कि 2 लोग गाड़ी से निकलते हैं, एक गोरा युवा जो उसके चेहरे पर एक जीनियल मुस्कान के साथ और एक काले बालों वाली युवाओं के साथ एक कठोर जमे हुए चेहरे के साथ है जो साथ जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। बटलर ने डूजी को एक संक्षिप्त नजर दी, फिर उसका अधिकांश ध्यान जू पर केंद्रित किया। एक महत्वपूर्ण आंख के साथ गोरा को आकार देते हुए बटलर नीली आंखों वाले सुनहरे बालों वाले युवाओं की उपस्थिति में कोई भी खामियां खोजने में असमर्थ था। केवल एक व्यक्ति को एक गलती कह सकता था कि जू ताकत में थोड़ा हीन था। बटलर ने अस्थायी रूप से कहा कि दूसरी पार्टी मोटे तौर पर बोल रही है, एक उच्च स्तरीय तलवार मास्टर है, लेकिन वह दूसरे की विशेषताओं को बाहर नहीं कर सकता है। बटलर ने सोचा कि जू के लिए अपनी उम्र में इस स्तर तक पहुंचने के लिए काफी अच्छा है। यदि किसी निश्चित व्यक्ति को पता था कि बटलर क्या सोच रहा था तो वह खर्राटे और सोचना सुनिश्चित करेगा। बेवकूफ नश्वर, वह नायक के प्रभामंडल को बहुत कम आंकता है। उसे जल्दी से सेना मास्टर की सैन्य और जादुई प्रतिभा की पूजा करनी चाहिए। डूजी ने दानव बटलर को उनके पास चलते हुए देखा और कुछ स्वागत करने वाले शब्दों को कहा। नौकर के इशारे सतही रूप से मामूली थे, लेकिन उनके प्राकृतिक अहंकार को छिपा नहीं सकते थे। एक इशारे के साथ बटलर ने उन्हें प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया और अंदर का रास्ता बनाया। जू ने अभी भी चकित डूजी को उसके साथ खींच लिया और नौकर का पीछा किया। भगवान के महल को उज्ज्वल क्रिस्टल झूमर के साथ सजाया गया था जो ओवरहेड को खतरे में डालते थे। उनके सामने 2 सर्पिल सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के बीच में एक दरवाजा सेट किया गया था। जब वे इसके लिए चले गए तो ये स्वचालित रूप से खुल गया। अंदर एक विशाल डाइनिंग हॉल था। तालिका स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी, लेकिन सबसे अधिक मुंह से पानी का इलाज वह व्यक्ति था जो मेज के सिर पर बैठा था और उन पर मुस्कुरा रहा था। हेडी को एक बैंगनी पैमाने की शाम की पोशाक पहनाई गई थी जो उसके शरीर की घटता से कसकर चिपक गई थी। वह अपने कयामत के लिए एक सुंदर मत्स्यांगना की तरह नाविकों की तरह था। उसकी तुलना में देवी देवता जो डूजी ने पृथ्वी पर देखा था वह ज्यादा कुछ नहीं था। वह डूजी को देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन हेडी ने मुस्कुराना जारी रखा और परिचारकों को एक और कुर्सी लाने के लिए कहा। डूजी जोड़ी से दूर बैठा था जितना वह कर सकता था और अपनी उपस्थिति को उतना ही कमजोर करना शुरू कर दिया जितना वह कर सकता था। हेडी और शियू ने एक दूसरे को टोस्ट किया और बहुत खुशी से चैट करते हुए लग रहे थे।
साइडलाइन में दुबकना। डूजी भी बहुत खुश था, हालांकि वह उन्हें नहीं सुन सकता था। कोई समस्या नहीं, बड़े स्तनों जैसे असली पुरुष। एक पागल प्रशंसक ने मूल मिश्रित रक्त दृश्य से संवाद के साथ अपनी कल्पना को भर दिया। हेडी ने धीरे से जू के सुनहरे बालों को छुआ। उसकी आंखें गीली थीं। ये वास्तव में सुंदर रंग है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्य है कि क्या धूप अराजकता महाद्वीप के दूसरी तरफ बहुत सुंदर है। मेरा साथी बनो, ठीक है। PS कोष्ठक में लाइनें डूजर के मिश्रित रक्त मूल संवाद को याद किया जाता है। 2 आप पहले से ही मेरे हैं। जू मुस्कुराया। मैं आपको मुख्य भूमि के दूसरी तरफ वापस ले जाऊंगा और आप देखेंगे कि असली सूरज कैसा दिखता है। हेडी ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर दी। वापस अराजकता महाद्वीप में। अपने आदमी को कम मत समझो, मेरा विश्वास करो। जू की आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। आप अपनी इच्छा को प्राप्त करेंगे। इसके बाद आकर्षक दानव बहन नायक की ओर बढ़ेगी और उसे अपनी बोसों में शामिल किया जाएगा। डूजी अपनी उपस्थिति को छिपाने और सही समय पर छोड़ने के बारे में सोच रहा था जब उसने देखा कि हेडी खड़े होकर और फिर इत्मीनान से उसकी ओर चलते हैं। बहन, आपने एक गलती की है। इक्वल्स। डूजी ने सेक्सुबस को उसकी ओर देखा। उसका नर्म शरीर धीरे से बोल रहा था जैसे कि बोनलेस। डूजी इतना कठोर था कि उसकी सांस रोक गई थी। उन्होंने महसूस किया कि सेक्सुबस ने अपने कान में कुछ किया है। डूजी ने यह नहीं सुना कि हेडी ने उससे क्या कहा, क्योंकि वह शियू की दिशा में घूरने में व्यस्त था। ये युवक आपके परिवार के हरम को प्रतिष्ठित नहीं करता है और उसने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए कृपया नायक अपने चाकू को म्यान में रखें और इस युवा को अपनी ककड़ी रखने दें। एक नर्म हाथ डूजी सिर के किनारे को छूता था और उसके सामने एक सुंदर महिला थी जिसमें एक स्वर्गीय खुशबू, गाल और नाजुक होंठ होते हैं जो पुरुष मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन चुंबन करना चाहते हैं। जब सक्यूबस मुस्कुराया तो उसकी आंखें मंत्रमुग्ध कर रही थीं, लेकिन डूजे का दिल निराशा से भरा था। बहन, आप वास्तव में चाहते हैं कि इस तोपफोड़े की ककड़ी कटा हुआ हो? क्यूक। हेडी को काले बालों वाले युवाओं की प्रतिक्रिया से चौंका दिया गया था। उसने उसे देखा जैसे कि वह एक सुंदर चित्रित मुखौटे के नीचे कुछ भयावह देख रहा था। अपनी ठंडी आंखों के नीचे वह उसे स्थानांतरित करने का कोई साधन नहीं मिला। हेडी उठकर अपनी सीट पर वापस चला गया। वह गोरा युवाओं पर फंस गई जो इस समय चुप रहीं। आप जानते थे कि ऐसा होगा। मुझे पता था। उसने आपको देखा जैसे वह एक तस्वीर देख रहा था। शियू फुसफुसाया। वह खुद से आधी बात कर रहा था। वह हमेशा करता है। हेडी को यह स्वीकार करना पड़ा कि जू ने इसे पूरी तरह से वर्णित किया था। उसने युवाओं की आंखों पर स्तब्ध प्रशंसा देखी थी, लेकिन वह अपना दिल नहीं ले सकती थी। मेरी हार हुई। हेडी ने स्वीकार किया कि वह डूजी को बहका नहीं सकती। जब से मैंने अपना दांव खो दिया है, मेरे पास तैयार है। उसने जू पर ध्यान दिया और कहा, क्या आपने वास्तव में इसके बारे में सोचा है? यदि आप चाहें तो आप इस शहर में हो सकते हैं। जू ने अपना सिर हिला दिया। हेडी बहुत निराश लग रही थी। उसका असहाय रूप वह प्रकार था जो हर सामान्य पुरुष की सुरक्षात्मक आग्रह को उत्तेजित करता था। मैंने हमारे खाने का आनंद लिया। मैंने किसी को एक कमरा तैयार करने के लिए कहा, कृपया थोड़ी देर के लिए यहाँ रहें। उद्धरण चिन्ह तारांकन तारांकन तारांकन। उसके स्नान से जू के उभरने के बाद उन्होंने देखा कि डूजी गायब हो गया था और बिस्तर पर बैठना हेडी था। धुंधले कपड़े पहने थे। सुंदर दानव ने उसे आकर्षक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, अपने साथी की तलाश में। मैंने उसे दूसरे कमरे में आराम करने के लिए कहा। हेडी खड़े होकर जू के बगल में चले गए। उसके कपड़ों का पतला घूंघट इसके नीचे आकर्षक दृश्यों को छुपा नहीं सकता था। मैंने इसके बारे में सोचा और मैं थोड़ा अनिच्छुक हूँ। उसने अपने पतले गाउन से पट्टियों को नीचे खींच लिया और हल्के रेशम के कपड़े फिसल गए, जिससे उसका सही आंकड़ा प्रकट हुआ। इसलिए मैं यह अंतिम प्रयास करने जा रहा हूँ। सुंदर सक्यूबस नग्न कपड़ों की एक सिलाई के बिना जू के सामने खड़े होकर। उसकी आवाज मीठी है जैसा कि उसने कहा, आप उस भावना के साथ प्यार में पड़ जाएंगे। आप कोशिश करना चाहते हैं। तारांकन 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 तारांकन। चलो एक शर्त बनाते हैं, यदि आप उसे बहला सकते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए रहूंगा, यदि नहीं तो कृपया हमें पास दें। उद्धरण चिन्ह उसे बहलाओ, उसे कम मत समझो। मेरा विश्वास करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता था कि वह ये सब जानता था। वह व्यक्ति हमेशा इस तरह का होता है, हमेशा सब कुछ देखता है लेकिन वह कभी शामिल नहीं होता है। लगभग भगवान। अगर वह आदमी भगवान है, वही निंदा करना चाहता है। ब्लैक बॉक्स तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। नायक, चलो एक शर्त बनाते हैं। यदि आप मुझे लुभाते हैं तो आप आज आराम कर सकते हैं, यदि नहीं तो आज रात 8 दौड़। पाठक, नायक को बहकाने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग किया और फिर नायक द्वारा नीचे धकेल दिया गया। आपने मुझसे झूठ बोला था। क्या मैं नहीं जीता? नायक, यदि मैं आपको नीचे धकेल नहीं देता
तो मैं आपको कैसे दिखाऊं कि मुझे लुभाया गया था। लेखक, कौन हार गया और कौन जीता? यह एक मुश्किल सवाल है। अध्याय 2:9। पाठक, नायक, आप थोड़ा शैतान। मन चांदनी खिड़की के माध्यम से चमकती है। हेडी के निर्दोष शरीर को उसकी बर्फ सफेद त्वचा के साथ सहलाता है जिसमें जैद की चमक थी। सक्यूबस का हर कदम जादू और अकथनीय प्रलोभन से भरा था। गुलाबों की एक तीव्र गंध ने हवा को भर दिया, शांत और दूर लेकिन लोगों के दिलों को हलचल करने में सक्षम। जू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। पानी उसके हाल ही में धोए गए बालों के सिरों से नीचे टपक गया, एक स्पष्ट ध्वनि के साथ फर्श पर नीचे गिर गया। मैंने पहले ही आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सुंदर महिलाएं हमेशा मितव्ययी होती हैं। हेडी के चेहरे ने एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और जू के चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी आंखें नर्म हो गईं। राक्षस हमेशा अपनी इच्छाओं के लिए सच होते हैं। मैं अपनी प्रवृत्ति पर काम करता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... मेरे पास पहले से ही कोई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हेडी ने अपनी भौहों को बढ़ाने की परवाह नहीं की। उसकी मुस्कान दोनों आकर्षक और कुटिल थी। सफल पुरुषों के हमेशा बहुत सारे साथी होते हैं। उसकी उंगलियों ने उसके जबड़े की रेखा का पता लगाया जो उसके करामाती वक्र पर सुस्त हो गया। पहली बार जब मैंने आपको देखा तो मुझे यकीन था कि कोई भी आपके लिए अधिक उपयुक्त नहीं होगा। एक साथ हम बहुत अच्छे होंगे। हेडी की आवाज एक हल्की कानाफूसी थी और गुलाबों की खुशबू और अधिक स्पष्ट हो गई क्योंकि सेकुरस के हाथ की स्लाइड नीचे और खुले जू के बागे को खींच लिया गया। मैं चाहता हूँ एक दूसरे को और अधिक अंतरंग रूप से जाने। जू ने हेडी के चंचल हाथ को पकड़ लिया जो उसकी छाती पर हलकों को खींच रहा था। मुझ पर प्रलोभन जादू का उपयोग न करें। ये सिर्फ एक स्वाद है। हेडी ने गिड़गिड़ाया, यह आपको खुश कर देगा। मेरा विश्वास करो, तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे। उसकी आवाज में एक अजीब लय है जिसने उन लोगों को बनाया जिन्होंने इसे सुना और खुद पर नियंत्रण खो दिया और आवाज के आनंद के वादे को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। जू ने हेडी के हाथ को जाने दिया। जब उसने जू को ये कहते हुए सुना तो वह जारी रखने वाली थी, छोड़ दो, लेकिन आप पहले से ही हैं। हेडी फ्रॉस्ट अब सबूतों पर स्पष्ट रूप से देखा गया था। कुछ लोग उसके करामाती के लालच से बच सकते हैं और उसके सक्रिय प्रलोभन मोड में केवल वे जो पूरी तरह से भावनाओं के बिना हैं वे जवाब नहीं देंगे। उसके सामने इस युवा और सुंदर आदमी की स्पष्ट रूप से एक प्रतिक्रिया थी, फिर भी वह उसे छोड़ने के लिए कहता है। जू ने गहराई से आहें भरी। हेडी को नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आह ने उसके दिल की छलांग लगाई। एक अकथनीय कड़वाहट ने उसके दिल को भर दिया और उसने गोरा के रूप में भी रिक्त रूप से देखा। नीली आंखों वाले आदमी ने अपनी बाहें खोली और उसे नर्म फैलाना चांदनी द्वारा जलाए गए कमरे में जमकर गले लगा लिया। जू ने एक हाथ से हेडी की कमर को पकड़ लिया और दूसरे के साथ हेडी की ठुड्डी को उठा लिया। उसके हाथ मजबूत थे और हेडी को लगा कि उसका खून गर्म हो रहा है। वह केवल उसे घूर सकता है। देखकर कि शिव ने अपना सिर नीचे कर दिया। चांदनी उसकी भव्य नीली आंखों में चमक रही थी, पीरली सुंदर। 4 क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पकड़ करूं? हेडी ने सिर हिलाया। वह लगभग बेदम थी, उन एक्वा रंग की आंखों में डूब रही थी जो नीले आकाश की तुलना में अधिक भव्य थी। गोरा युवक मुस्कुराया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सुंदर था लेकिन उनकी अभिव्यक्ति के बारे में कुछ परेशान था। अच्छा, उसने अपना हाथ उसकी ठुड्डी से अपनी पूरी छाती तक हटा दिया। फिर शिव ने हेडी के कंधे के खोखले में अपना सिर दफन कर दिया। हेडी बस अपने हाथों को अपनी गर्दन के नाप पर डालने जा रहा था जब उसने शिव को उसके कान में फुसफुसाया, डूजी। हेडी तुरंत कठोर हो गई। जू ने दानव की प्रतिक्रिया को नोटिस नहीं किया और यह कहते हुए हेडी पर झुकना जारी रखा, 5 डूजी। उद्धरण चिन्ह ... विस्मय दिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चांदनी में 2 लोग जो अंतरंग रूप से एक दूसरे से जुड़े थे अचानक अलग हो गए। हेडी ने शिव को देखा जिसे उसने उससे दूर धकेल दिया था। आदमी के गोरा बाल और मुस्कान हमेशा की तरह उज्ज्वल थे, लेकिन वह उससे कोई गर्मजोशी महसूस नहीं कर सकती थी। उसने उसे ठंडा भी महसूस कराया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी थी। हेडी ने शिव को देखा, उसकी आंखों में दिल टूट गया। मैं आपको बहुत सारे लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ। दानव ने अपनी ठुड्डी को गर्व से उठाया, लेकिन मैं कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्टैंड इन नहीं रहूंगा। शिव ने हेडी को देखा। उसकी आकाश नीली आंखें एक अथाह इंडिगो में गहरी हो गई थी। उनकी आवाज हल्की थी, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए हेडी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझा कि वह इस व्यक्ति को उसके सामने चाहती थी, लेकिन वह कभी भी उसका नहीं होगा। वह केवल छोड़ने के लिए चुन सकती थी। सुंदर दानव के चले जाने के बाद जू दीवार के खिलाफ झुक गया और फिर धीरे धीरे बैठ गया। यहाँ तक कि ठंडी दीवारें उसके शरीर में गर्मी को कम नहीं कर सकती हैं। गोरा युवाओं का सिर गिर गया। भारी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी लंबी पलकें झटके लगी क्योंकि उसके हिचकिचाहट ने उसकी इच्छा को समझा। डूजी, उन्होंने याद किया कि आदमी के हाथ ग्लाइडिंग अपनी गहरी इच्छाओं को उजागर करते हैं। डूजी, उन्होंने कल्पना की कि जो हाथ उसके शरीर में आराम ला रहा है वह उस व्यक्ति का हाथ है। जब उसने सोचा कि उसने महसूस किया कि उसका गला कस गया है और उसके दिल से मजबूत इच्छाओं की एक धार है,
मैं उसे चूमना चाहता हूँ, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, मैं उसे छूना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। ईश निंदा करना। डूजी डूजी डूजी। बर्फीली चांदनी ने खाली कमरे को भर दिया। जू बर्फीली दीवार के खिलाफ झुक गया और बार बार नाम कहा। यह अभाव का दर्द और उदासी है। 6 तारांकन तारांकन तारांकन। डूजी को परिचारकों द्वारा डाइनिंग हॉल में ले जाया गया। जब वह वहां गया तो उसने पाया कि जू पहले से ही नाश्ता खा रहा था। डूजी को मूर्खतापूर्ण था, उसे शियू को देखने की उम्मीद नहीं थी। अब जब नायक ने आखिरकार एक बहन को पाया था तो उसे वैज्ञानिक रूप से 3 दिनों और 3 रातों के लिए उसके साथ लड़ने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। आओ, जू ने डूजी को कहा। उसे करीब से देखा। उनकी मुस्कान सुबह की रोशनी की तरह थी, शरीर और मन को कुछ पवित्रता में शुद्ध करना। डूजी ने तुरंत अपने दिल में मनहूस विचारों को दूर कर दिया और उसके पास चला गया। जू ने मेज से एक मांस पाए ईंट उठाया और इसे डूजे को पेश किया। ये स्वादिष्ट है। डूजी इसे लेने के लिए एक हाथ तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पाया कि उस हिस्से को छोड़कर जो कि जू पकड़े हुए था, बाकी केक को सॉस में ढका गया था, इसलिए एक स्वाभाविक रूप से प्यारा व्यक्ति ने काट लिया। सुपर कमाल, बहुत अच्छा, खाने पर जाओ। इस युवक के लिए यही है। इक्वल्स जोर। जू ने डूजी को एक मांस पाए और दूध का एक गिलास खिलाया। जब मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसे जू द्वारा खिलाए जाने की जरूरत नहीं है, तो उसे खिलाना पहले ही खत्म हो गया था। ऐसा नहीं है कि वह एक विकलांग व्यक्ति है जिसमें कोई हाथ या पैर नहीं है। नायक, आपके आंदोलनों को इतना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। खाने के बाद हाउसकीपर अपने हाथों में एक ट्रे के साथ दिखाई दिया। ट्रे पर 2 लाल और काले कार्ड थे। सज्जनों, ये पूर्वी पास हैं। शहर के भगवान ने कहा कि उसके पास आज से निपटने के लिए कुछ है, इसलिए कृपया उसे अपने मेहमानों का मनोरंजन न करने के लिए क्षमा करें। जाहिर है, यह मेहमानों को छोड़ने का एक आदेश था। जू ने पास को उठाया, हाउसकीपर को उसकी विदाई कहा, फिर अब आप डूजी को अपने साथ खींच लिया। वे छोड़ गए। दूसरी मंजिल पर एक पर्दे के एक कोने को खुला खींचा गया और हेडी ने 2 आंकड़ों पर एक खिड़की से बाहर देखा। उसने कहा, ये सोचकर उसे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, वह उसके लिए नहीं थी। अध्याय 29.2। पाठक, नायक, आप थोड़ा शैतान। होटल में लौटने के बाद भी डूजी अभी भी एक टकटकी में था। ऐसा लगता है कि वे बाहर निकाल दिए गए थे। जब उन्होंने जू के हाथों में लाल और काले कार्ड देखे तो दानव बहनों को सुखद आश्चर्य हुआ। जू ने कहा कि कुछ शब्द उनसे, फिर डूजी को अपने कमरे में ले गए। ये देखकर कि जू ने देखा कि वह किसी भी चीज से परेशान नहीं था। डूजी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता था, क्या हुआ? आप एक बहन से कैसे बाहर निकले? जू पिछली रात के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखें कुछ जटिल भावनाओं के साथ चमक गईं और वह असहाय होकर मुस्कुराया। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था। 1 तारांकन 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 तारांकन। रुको, उसने क्या सुना? द नायक था अस्वीकार कर दिया बहन द्वारा। नायक की उपस्थिति से सेक्सुबस नायिका बहुत संतुष्ट थी। तब अपने संग के समय के दौरान वह नायक के कौशल के कुछ पहलू से असंतुष्ट थी। नहीं, यह नहीं हो सकता है। एक ही उपन्यास के मुख्य चरित्र में भयानक एच क्षमताएं हैं। नायक, क्या यह हो सकता है कि आपका हेच कौशल पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है? बेवकूफ पाठक को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने एक महान सच्चाई सीखी थी। मिश्रित रक्त में जब नायक ने ग्रे सिटी पर हमला किया और हेडी से मुलाकात की, तो उसके हरम का निर्माण किया गया था और शियू पूरी तरह से युद्ध कठोर था। हालांकि अभी भी नायक के हरम की छाया नहीं देखी गई थी और उसके चुंबन की एकमात्र वस्तु एक पुरुष है। जू के पास कोई अनुभव नहीं है। डूजी ने शियू के लिए एक गहरी सहानुभूति महसूस की और उसे आराम करने की कोशिश करते हुए अपना हाथ पकड़ लिया। डूजी की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ आग पर थीं। आपको बस अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम अगले साल फिर से कोशिश कर सकते हैं। जू ने अपने घेरने वाले हाथों को देखा, पहले थोड़ा हैरान, फिर उसने अनुमान लगाया कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक डूजी को गले लगा लिया। डूजर के पास अपने कान में शियू को सुनते हुए पहले सख्त होने का समय नहीं था। मैं थोड़ा निराश हूँ, जू की तरह आवाज लगी थी। क्या ये पहली बार है जब नायक को इस तरह का झटका लगा था? डूजी ने सोचा कि यह पुरुषों की गरिमा का सकल अपमान था। बेवकूफ पाठक को अचानक दोषी लगा। ये सब उसके हस्तक्षेप के कारण था। उन्होंने भूखंड के समय को बाधित कर दिया था, जिसके कारण यह अमानवीय त्रासदी हुई। डूजी ने अपने दिमाग को रैक किया और आराम के कुछ शब्दों को निचोड़ने में सक्षम था। ये ठीक है, आप सीख सकते हैं। जू के होठों के कोने बढ़ने लगे। आप मुझे सिखा सकते हैं? उनका सवाल बहुत सूक्ष्म था। यह एक बयानबाजी के सवाल की तरह नहीं था, लेकिन एक बयान की तरह, या एक जांच और एक आदेश एक में। आप बहुत कुछ जानते हैं। सही। द लॉस्ट लैंड में डार्क हेरेड यूथ ने द ब्लैक रोबेड लिच को बताया, मुझे बहुत पता है, आप मेरा उपयोग कर सकते हैं। क्या युवक बताएगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो प्यार करता है और कई वर्षों से अपने दाहिने हाथ के साथ अंतरंग शर्तों पर रहा है?
कभी नहीं, सैद्धांतिक मास्टर डूजी ने कहा। प्यार के शब्द, चुंबन, दुलार करना वे आवश्यक कौशल हैं। यदि आप बारीकियों को जानना चाहते हैं तो कृपया इसे स्वयं युवा आदमी को समझने का प्रयास करें। प्यार शब्द इस तरह उसके कान पर स्पर्श एक चुंबन की तरह था और जू की कम चुंबकीय आवाज उसके कान में पिघलने लगती थी। मुझे तुमसे प्यार है। डूजी का दिल कूद गया। बूम। वह थरथराया। इस तरह की आवाज जिसने उसकी हड्डियों को भी उड़ा दिया। वह बहुत अधिक है। मैं अपनी त्वचा के हर इंच को चूमना चाहता हूँ। मन कमरे में एक अज्ञात भावना बढ़ी, लेकिन केवल ध्वनि थी जो आत्मा में रिसने के लिए लग रही थी, धीरे से, कम और भारी फुसफुसा रही थी। मैं आपके पूरे शरीर को मेरी तरह गंध बनाना चाहता हूँ। डूजी ने केवल अपनी खोपड़ी को टिंगलिंग महसूस की। उसने लार का एक मुंह निगल लिया और ऐसा महसूस किया कि वह सांस लेने में असमर्थ था, एक भ्रम में पकड़ा गया, जैसे डूबना, और यहाँ तक कि उसकी तंत्रिका भी आवाज से नशे में है। मुझे आपको छूने दो, तुम छोटे शैतान। 3। भले ही उन्होंने जू के बुज़म से कई पेस वापस ले लिया था, लेकिन डूजी का कान अभी भी जू के स्पर्श से गर्म महसूस कर रहा है। वह जू पर खाली घूरता रहा, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर स्पष्ट रूप से मूल्यांकन किया, बहुत अच्छी तरह से किया। इस युवक के पैर नर्म हैं। 4 WTF ये GQ, क्या आप जानते हैं कि आपने किस तरह का घातक हथियार बनाया है? कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार साम्राज्य ऑफ के युवा सम्राट नायक के पास गिर गए। मुख्य चरित्र का आकर्षण पहले से ही लिंग सीमा के माध्यम से टूट चुका है और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को हरा सकता है। हेडी, आप नायक को मना करने में सक्षम होने के लिए आप बस अविश्वसनीय हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? ये पर्याप्त है, जू ने हल्के से कहा। अगली बार मुझे सिखाओ कि कैसे चुंबन करना है। क्या? उस समय डूजी ने आश्चर्यचकित किया। क्या यह संभव है कि किसी अज्ञात समय में उसे खुद को बेचना होगा? जब जू ने अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली तो डूजी तब भी हतप्रभ था। एक ग्रे लाइट चमकती थी और एक अंडाकार पत्थर उसके हाथ में दिखाई दिया। यह नीलामी की वस्तु थी जिसे हेडी ने खरीदा और नायक को भेजा। जू ने पत्थर के अंडे को डूजी को सौंप दिया और मुस्कुराया। ये वही है जो आप चाहते थे। तारांकन 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 तारांकन। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझ पर थोड़ा और भरोसा करें, इसलिए थोड़ा और है। चाहे वह पैसा हो, प्रसिद्धि या कुछ और हो, मैं आप सभी हो जाऊंगा। ब्लैक बॉक्स। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। पाठक, नायक, आप थोड़ा शैतान। नायक, पाठक, आप थोड़ा शैतान। लेखक, तो अकेला। अध्याय 30.1। लेखक, जब तक आपके पास 998 है, तब तक आप एक गौर जानवर को घर ला सकते हैं। डूजी ने जू के हाथ में पत्थर के अंडे को देखा, लेकिन इसे नहीं लिया। यह आपके लिए है। डूजी ने अपने हेडफोन पर दबाया और कहा, एक भगवान जानवर अंदर है। जब डूजी ने नीलामी में अंडे को देखा तो डूसेट के प्लॉट कैप्चर अड्डा ने पिन किया अंडाकार के आकार का पत्थर का अंडा स्पष्ट रूप से गॉड बीस्ट अंडे है जो नायक को ट्रेजर हाउस में मिला था जब उसने किमरस सिटी पर हमला किया था। उस समय नायक ने महसूस किया कि हालांकि पत्थर के अंडे ने एक रहस्यमय आध्यात्मिक दबाव का उत्सर्जन किया, लेकिन इसमें जीवन का मामूली संकेत नहीं था। डूसेट के शब्दों को सुनकर जू ने फुसफुसाया, गॉड बीस्ट, क्या आप इसे नहीं चाहते? यह आपके अंतर्गत आता हूँ। डूजी ने तुरंत कहा कि वह नायक की भूमिका को कम नहीं करेगा, लेकिन उस समय उसने जू की आंखों में निराशा को देखा। क्या यह एक भ्रम है? जू ने भ्रम की जांच करने के लिए डूजी का इंतजार नहीं किया और जारी रखा, किस तरह का गॉड बीस्ट अंदर है? मिश्रित रक्त के मूल पाठ में नायक ने भी उनसे पूछा। उनके अच्छी तरह से सूचित कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि अंडे के अंदर एक फायर फीनिक्स। क्या ये भयावह नहीं है? जब उन्होंने गॉड बीस्ट का नाम देखा तो सभी पाठक कांप गए। सभी वाई उपन्यासों में ड्रैगन और फीनिक्स बहुत शीर्ष पर हैं। एक जानवरों का राजा है। PS, यहाँ के जानवर राक्षस और अन्य जानवरों को संदर्भित करते हैं, न कि बीस्टकिन रेस। 2 दूसरा पक्षियों का राजा है। जब नायक को अज्ञात गॉड बीस्ट अंडा मिला तो उसके पास पहले से ही 3 सिर वाले कुत्ते सेरबेरस और एक दुस्वप्न गेंडा था। भविष्य में एक फायर फीनिक्स और एक ड्रैगन माउंट के साथ आकर्षक लग्जरी माउंट का ये समूह सभी दर्शकों की आंखों को अंधा करने के लिए पर्याप्त है। अन्य लोग केवल इस तरह की चीजों को बड़ी कठिनाई के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के माउंट को इकट्ठा करने के लिए प्यारा नायक लोगों को अपनी पैंट को पेशाब करने में डराने के लिए पर्याप्त है। 3. शांत दिखने के लिए डूजी ने जू को समझाया, इसे हैच करने के लिए हमें लॉ क्रिस्टल सोल की आवश्यकता होगी। फायर फीनिक्स को अनडेड बर्ड भी कहा जाता है। पुनर्जन्म होने के लिए आग में स्नान करने की आवश्यकता है। हालांकि अंडा वर्तमान में जीवन के थोड़े से लहर के बिना एक मृत अंडे की तरह है, ये तब तक हैच कर सकता है जब तक कि पर्याप्त लॉ क्रिस्टल मौजूद हैं। जब उन्होंने फ्लेम लॉर्ड को हराया तो उन्हें फ्लेम क्रिस्टल सोल्स के 3 टुकड़े मिले। एलिस का इलाज करने के लिए एक का इस्तेमाल किया गया था।
शेष 2 आग फीनिक्स को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि फायर फीनिक्स को हैच करने के लिए आवश्यक क्रिस्टल की संख्या 1000 है। डूजी काफी कड़वा लगा। जैसे कि उसने लेखक को उसके सामने देखा, डूजेट के टूटे हुए दिल से वह रोया। 998, सिर्फ 998, आप एक जानवर घर ला सकते हैं। 4, डूजी ने उसे बताया कि उसे क्रिस्टल की संख्या के बारे में बताया गया था। उन्होंने द डेमन सिस्टर्स को फोन किया और उन्हें एग्रेस सिटी में फ्लेम क्रिस्टल सोल्स खरीदने के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। वायलेट और एलिस ने जल्दी से काम किया और अगले दिन खबर मिली। एक व्यवसायी ने कहा कि उसके पास पर्याप्त लॉ क्रिस्टल आत्माएं हैं और प्रभु के साथ कीमत पर चर्चा करने की उम्मीद है। जब डूजी ने ग्रीन क्लॉथड फिगर को बाहर देखने के लिए दरवाजा खोला तो कुछ मूर्खतापूर्ण व्यक्ति का मस्तिष्क खाली हो गया। उद्धरण चिन्ह, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हरे रंग का कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए और अपने सिर को उस पुस्तक के साथ थपथपाया जो उसने हमेशा किया था। फिर से आपसे निपटना मेरी खुशी है। सिस्टम, आपको मिस्ट्री मर्चेंट डैन मिला। कृपया विकल्प चुनें, हमला या हमला न करें। उन्होंने उस समय को याद किया जब उन्हें अत्यधिक निराशा महसूस हुई और उनका शरीर कट और चोटों का एक दयनीय द्रव्यमान था। हालांकि जू ने बाद में उस पर विश्वास व्यक्त किया और उस पर विश्वास किया, लेकिन डूजी कुछ समय के लिए बेहोश था, इसलिए उसे पता नहीं था कि जू ने अपने कपड़े वापस पाने के लिए क्या किया था। इस खलनायक के लिए लापरवाही से उसके सामने इस तरह दिखाई दिया। उसके हाथों को खुजली महसूस हुई। डूजी गर्जना करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कहा कि वह सिर्फ एक शांत अलग थलग था। आपने हमारा पीछा किया। वायलेट, जो होटल में डैन को लाया था, वह डूजी और डैन को असहज था। उसे होश आया कि दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे और उनका रिश्ता बुरा था। महामहिम ने विवेकपूर्ण तरीके से पूछताछ की। 5, डैन ने थोड़ी खांसी दी। मैं आपके बारे में सुनकर खुश था। जैसे ही मैंने सुना कि आपको क्या चाहिए, मैं भाग गया। उसकी टकटकी जू में स्थानांतरित हो गई और हरे रंग के कपड़े वाले दानव ने उसकी आंखें संकुचित कर दी। एक स्वर में दोनों निश्चित और अनिश्चित, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह मिस्टर गनोम है। डैन द्वारा पहचाने जाने के बाद जू ने आखिरकार उसी कुछ अनिश्चित स्वर का उपयोग करके बात की। आप कैसे जानते हैं? बहुत सरल, क्योंकि आप उस व्यक्ति को उसी तरह से देखते हैं। नहीं, ये पहले की तुलना में अधिक तीव्र और भयावह है, जैसे कि एक डूबने वाला आदमी ड्रिफ्टवुड के एक टुकड़े से चिपक रहा है, जैसे कि वह केवल एक चीज है जो आपके जीवन को बचा सकता है। डैन मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथों को ताली बजाए और बक्से शून्य से कमरे में गिर गए। यहाँ तक कि बक्से के अलगाव प्रभाव के साथ बहुत सारे अग्नि तत्व लीक हो गए। वायलेट ने बक्से को देखा, चकित। वह जानती थी कि हरे रंग के कपड़े वाले व्यापारी में फ्लेम क्रिस्टल सोल्स थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या को देखने के लिए क्रिस्टल को इकट्ठा करने के केवल हजारों साल इसके कई लोगों के लिए जिम्मेदार होंगे। डैन दरवाजे पर खड़ा था और मुस्कुराया, ये कहते हुए मुस्कुराया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और आपके साथ एक सौदा कर सकता हूँ? आप क्या चाहते हैं? डैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उन बक्सों को थपथपाया जो लगभग कमरे को भरते थे। एक वास्तविक व्यवसायी की तरह उन्होंने अपने माल का वर्णन किया। यहाँ 10 बक्से हैं और प्रत्येक बॉक्स में 16 क्रिस्टल है। महामहिम उन्हें पहले गिन सकते हैं। बकवास मत करो, जू ने डैन के शब्दों को बाधित किया। मुझे बताएं कि आप किस लिए लक्ष्य कर रहे हैं, तब मैं बहुत असभ्य हो जाऊंगा। डैन ने सीधे सुंदर युवक को गोरा बालों और नीली आंखों से देखा। उस व्यक्ति के पास एक ही सुंदरता थी, लेकिन पूरी तरह से अलग रूप था। मुझे आपका कुछ खून चाहिए। किनारे से देखते हुए डूजी दंग रह गया। मूल पाठ में डैन ने अपनी कीमत के रूप में नायक के रक्त के लिए भी कहा। भले ही वर्तमान साजिश एक गड़बड़ है, इस दुनिया के लोग अभी भी मूल भूखंड का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, हेडी को अभी भी जू से प्यार हो गया और डैन ने अभी भी जू से खून से पूछा। एक और उदाहरण, जू दान को अपना खून देगा। ये लेन देन बहुत सुखद रहा है टिल्डर। डैन शायद ये भी जानता था कि उसका यहाँ स्वागत नहीं है, इसलिए जब उसने रक्त की एक बोतल एकत्र की तो वह तुरंत छोड़ दिया। जाने से ठीक पहले डैन ने एक उंगली छीन ली और एक नोट जू के हाथ में गिर गया। जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे हम लोगों के बीच अगले लेनदेन की आशा है।